जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रंग ग्रुप पे। और आइए आज हम जानते हैं इस हथेली में मौजूद कुछ खास चिन्हों के क्या परिणाम व्यक्ति को अपने जीवन में प्राप्त होंगे। शुभ और अशुभ दोनों चीज़ों पर हमारी नज़र होंगी और दोनों चीज़ों की गहरी विश्लेषण होगी। इसलिए कृपया कर पूरी तन्मयता के साथ और पूरे ध्यान के साथ पूरे वीडियो को देखना, ठीक है। अन्यथा समय का अभाव हो तो मत देखना, क्योंकि वैसी स्थिति में आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गुरु पर्वत पर मौजूद कुछ खास चिन्हों के बारे में हम जानेंगे, जो कि आप इस क्षेत्र में देख रहे हैं, ठीक है। शुरुआत करेंगे पर्वत क्षेत्र के बारे में। ये पर्वत क्षेत्र कैसा है? जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पर्वत पूरी आभा युक्त है, यानी कि काफ़ी उभरी हुई है और देखने में बहुत ही सुडौल और बहुत ही सुंदर, स्वस्थ, यानी कि हेल्दी माउंट ये लग रही है। तो क्या हेल्दी होना अच्छा है या बुरा है? हमारे पुराने वीडियो में आपने देखा होगा कि इसके सारे प्रकार हमने बताए हैं। तो यहाँ पर जो स्थिति है, जो ये आभा युक्त और उभरी हुई है, ये बहुत ही बेहतर है। अब इसमें भी क्या होता है कि मान लो किसी व्यक्ति की ऐसी होगी कि बहुत ज़्यादा उभरी होगी, वो अलग से दिखेगी, तो वो भी अच्छी नहीं होती है। बिकॉज आप जानते हैं अति सर्वत्र वर्ज्यते, ठीक है। तो अति भी मुश्किल होती है और बहुत कम हो वो भी मुश्किल होती है। लेकिन यहाँ पर जो है वो मीडियम में बहुत ही सुंदर और आभायुक्त है। यानी पर्वत के क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो व्यक्ति सौभाग्यशाली स्पष्ट रूप से नजर आता है। अब इस पर मौजूद चिन्हों का अवलोकन हम करेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले एक नीचे की तरफ से आती हुई रेखा को। ये रेखा क्या इंगित करती है और इससे हम क्या समझते हैं? ये व्यक्ति के आध्यात्मिक गुण, विकास और समझ का परिचय देती है। उसके बारे में हमें इससे पता चलता है कि व्यक्ति किस प्रकार से उस क्षेत्र में आगे की तरफ बढ़ेगा। आध्यात्मिकता हो, किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो, कैसी भी उसकी मान्यता हो, उसमें उसकी रुचि किस प्रकार से बढ़ेगी और कहाँ तक जाएगी, उसका अवलोकन हम करते हैं। जिस प्रकार गहराई से रेखा आगे की तरफ बढ़ रही है और इसमें से विभिन्न शाखाएं फूट रही है, यह स्पष्ट तौर पर बयां करती है कि व्यक्ति आध्यात्मिकता के इस दौर में काफी गहराई तक जाएगा। उसमें वो अलग अलग पंथ और अलग अलग विचारों के प्रति उसका झुकाव होगा और एक समय आएगा कि सारे विचार एक किनारे करके व्यक्ति एक मत होके आगे की तरफ बढ़ेगा और ये बेहतर गति से आगे की तरफ जा रही है, जो कि आजीवन उसके साथ जुड़ा रहेगा। इसके पश्चात एक दूसरी रेखा आ रही है जो कि आपके अंगुली की तरफ जा रही है, इंडेक्स फिंगर की तरफ। ये रेखा इस जगह पे क्या बताती है? स्टेबिलिटी को दर्शाती है कि व्यक्ति का उस पंथ, उस मजहब, उस धर्म, उस आस्था, उस विषय के प्रति जो पकड़ होगी उसे। अब हम बात करेंगे ऊपर से आते हुए इन रेखाओं के बारे में। ये रेखाएं कुछ और रेखाओं के साथ संयोग बना रही है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। मस्तिष्क रेखा से भी कुछ रेखा निकली है और आगे पीछे की तरफ इन रेखाओं के बीच में कुछ भेद हो रहे हैं। छोटी छोटी रेखाएं भी इसमें, जो कि टेम्पररी लाइन्स है, वो भी साथ में ऐड होके चल रही है। अब यहाँ पर जो आकार बन रहा है वो आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर षटकोण की तरह आपकी स्थिति प्रतीत हो रही है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर छोटे छोटे वर्ग तैयार हो रहे हैं। ये सारी परिस्थितियां अनुकूल है, व्यक्ति के लिए सौभाग्य का कारण बनने वाला है, क्योंकि ऐसी स्थिति में व्यक्ति को समाज में पद प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होगी। व्यक्ति के जीवन में वाणी में सौम्यता आएगी, चीज़ों को समझने की उनकी समझ विकसित होगी और इस नेक कर्म को करते हुए धन की स्थिति भी उनके लिए हमेशा बेहतर बनी रहेगी। लोगों के बीच में उनकी एक अच्छी छवि रहेगी, पीठ पीछे कभी उनकी कोई बुराई नहीं करेगा और ये व्यक्ति कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं कर सकते, ना हो सकते। ये हमेशा व्यक्तियों के लिए, आपके लिए एक उत्तम विचार देने वाले सही परामर्शदाता साबित होंगे। ये जीवन में काफ़ी उन्नति को प्राप्त होंगे सामाजिक स्तर पर। अब इसमें इनर लाइन्स हम देखेंगे। ये इनर लाइन्स किस तरीके की स्थिति को बयां करती है। इसके अलावा ऊपर की तरफ जो ये आप देख रहे हैं, ये जब कोण की स्थिति बने तो ऐसी स्थिति में इसके क्या परिणाम होते हैं, ये स्पष्ट तौर पे बयां करते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में अगर झटका कभी खाएगा भी तो वो अपनों से, यानी कि व्यक्ति के कुछ अपने ऐसे रिलेशन में कुछ रिश्तेदार होंगे जो कि व्यक्ति की बढ़ती हुई चीज़ों को, उसकी बढ़ती हुई पहचान को, उसके बढ़ते हुए सामर्थ्य को पचाने की क्षमता नहीं रख पाएंगे और वैसी स्थिति में व्यक्ति के लिए गड्ढे खोदने का कार्य समर्पित रूप से करेंगे, जिसमें कि व्यक्ति को सावधान रहने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा जो यहाँ पर कोण बन रहा है, ये संधि का क्षेत्र है, ध्यान देना।
एक गुरु का पर्वत था, एक बगल में आपके शनि का पर्वत है, तो ये बीच का जो मिडल होता है ना, ये संधि क्षेत्र होता है, जहाँ दोनों रेखाएं आपस में, दोनों पर्वत और जो भी दो विभाग होते हैं वो आपस में आके मिलते हैं। तो वहाँ की एक नो मैंस लैंड की तरह आप इसे मान सकते हो, बॉर्डर लाइन होती है। तो यहाँ पे जो कुछ भी रेखाएं होती है उसका अलग प्रभाव होता है, जैसे आपस में मिला रही है। अब यहाँ पर अगर कोई गोल चिन्ह मिलाती तो उसका अलग असर होता, कोई चतुर्भुज आके मिलाता उसका असर होता, अलग असर होता। एक कोण आके मिला रही है तो इसका क्या असर होगा? इसका असर नकारात्मक होता है, जिसका खामियाजा व्यक्ति के इस दौर में भी, यानी कि इस पर्वत क्षेत्र के जो प्रभाव है उस पर और दूसरे पर्वत क्षेत्र के प्रभाव इन पर, इन दोनों पर दिखाई देता है। ठीक है, तो जब हमारी बात हो रही थी गुरु के, तो इसके बारे में आपने समझ लिया। अब हम बात करेंगे शनि के इस क्षेत्र की। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, शनि का ये क्षेत्र यानी कि मध्यमा उंगली के नीचे वाला ये क्षेत्र, इस पर भी विभिन्न प्रकार की रेखाएं खड़ी हैं और वो भी रेखाएं मूवमेंट में लगी हुई है। अब इन रेखाओं को आपको थोड़ा दूर से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये रेखाएं काफी दूर तक जा रही हैं। ठीक है, तो ये देखो, सर्वप्रथम एक इस यानी कि जो संधि क्षेत्र का कोण था, इस कोण से ही निकलती हुई रेखा नीचे की तरफ आई है और आते हुए सीधे आपके इस क्षेत्र में, यानी कि मंगल से कनेक्टेड जो एक रेखा है वहां पे आके वो मिल रही है और ये रेखा चली जा रही है बुध की तरफ। यानी कि इसमें व्यक्ति की समझबूझ, व्यक्ति की आजीविका की चीजें, व्यक्ति का पारिवारिक इतिहास और व्यक्ति की शारीरिक स्थिति, इन सब चीजों को बयां कर रही है। और आ कहां से रही है? तो शनि के क्षेत्र से, यानी कि व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी चीजों और ऊपर से, बिकॉज ये आप यहाँ पर देखेंगे तो ये सूर्य के क्षेत्र को भी क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो सूर्य यानी कि व्यक्ति की चमक, सम्मान और आत्मा का कारक, तो इन सारी चीजों को आपस में इसने अकेले मिला लिया है, यानी इन सारी चीजों पर इनका प्रभाव होगा। और चूंकि इनकी शुरुआत यानी कि उद्गम इनका शनि के क्षेत्र से हुआ है, तो मुख्य तौर पे शनि इनका संचालन करेंगे। ठीक है, तो इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर अलग अलग प्रकार से पड़ेगा। ये जो मुख्य रेखाएं आ रही है नीचे की तरफ, ये स्पष्ट तौर पे बयां करती है कि व्यक्ति को ये जिंदगी आसानी से जीने देने की स्थिति में नहीं है। व्यक्ति के लिए चीजों को बहुत ही मुश्किल बना के रखेगा। हमेशा एक संघर्ष की स्थिति व्यक्ति के लिए आती ही रहेगी सामने। एक प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई कि दूसरी प्रॉब्लम उनकी तरफ उठ के झांकेगी। लेकिन यहाँ पर आप ये कभी मत भूलना जो हमने गुरु पर्वत के बारे में बोला है, क्योंकि सारी परिस्थितियां विपरीत होते हुए भी एक ऐसी चीज है जो कि इन्हें हमेशा शांति प्रदान करेगी और हमेशा तकलीफों से लड़ने का जज्बा इन्हें देगी और इन्हें मुसीबत से बचा के रखेगी। ठीक है, लेकिन चूंकि आप जीवन में हैं, तो जब कष्ट आते हैं तो थोड़े समय के लिए भी व्यक्ति को अनुभूति होती ही होती है। तो उस प्रकार की अनुभूति शनि इन्हें जीवन में हमेशा उस स्थिति में करवाता रहेगा। ठीक है, एक किस प्रकार से होगा? मैंने बताया स्वास्थ्य से संबंधित होगा, आर्थिक संबंध से होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ चूंकि ये सूर्य के क्षेत्र में भी आ रही है, तो व्यावसायिक रूप से और जो नौकरी वगैरह क्षेत्र में करेंगे उन क्षेत्रों में भी इस संघर्ष की स्थिति को पैदा करेगा, जहां व्यक्ति को काफी संभल के अपने जीवन को आगे की तरफ ले जाना पड़ेगा। नहीं तो विरोधी हमेशा सर उठा के ही बैठे रहेंगे कि कम मौका मिले और इन पर हम किसी प्रकार का आक्षेप लगाएं। अब ये रेखा यहाँ से निकल के चली जा रही है बुध की तरफ, यानी कि एक बहकावे की स्थिति, जो कि व्यक्ति को डाइवर्ट करने की कोशिश की जाएगी किसी खास समय में, किसी खास व्यक्ति के द्वारा, ताकि व्यक्ति अपने उस इच्छित फल को प्राप्त न कर सके जो कि उसने अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए चयन किया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, इसके और भी बहुत विस्तार फल है, लेकिन मैं आपको काफी शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि मोटे तौर पर आप समझ जाएं चीजों को। अब बुध की बात करेंगे। बुध पर भी कुछ खास रेखाएं हावी हैं, लेकिन बुध अपना कोई भी पराक्रम यहाँ पर दिखा नहीं पा रहा है, क्योंकि सारी चीजों को शनि ने अपने में कवर कर रखा है। तो यहाँ पर बस दो चीजों की हम बात करेंगे, बुद्धि और विवेक के बीच तालमेल की। तो तालमेल आपस में बना हुआ है। ये व्यक्ति को काफी ज्यादा अत्यधिक नकारात्मक सोचने की प्रवृत्ति नहीं देता है, इसलिए ये व्यक्ति के लिए एक अच्छी स्थिति है। इसके अलावा संतान की बात करेंगे और वैवाहिक जीवन की स्थिति काफी बेहतर रहेगी, लेकिन संतान पक्ष से व्यक्ति के जीवन में समस्याएं यहाँ पे बलवती होती रहेंगी। अब यहीं पे आप देख सकते हैं कि कुछ और रेखाएं हैं कुछ और पर्वत क्षेत्रों में। ठीक है, तो जब हम उनकी बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे मंगल के इस क्षेत्र की। कैसा है ये मंगल का ये क्षेत्र? चूंकि सारी रेखाएं इसने आपस में कनेक्ट कर रखी है, उस स्थिति में इनके लिए शुभ प्रभाव देने वाला नहीं है, अपितु
पर्वत की सिर्फ बात करें तो पर्वत इनके लिए काफी सुगम है, काफी सौभाग्यशाली है और इस पर विभिन्न प्रकार की सुंदर सुंदर रेखाएं अंकित है, जो कि अलग अलग प्रकार से एक वर्ग का चिन्ह भी तैयार कर रही है। और ये चिन्ह होना यहाँ पे व्यक्ति के लिए बहुत ही शुभ है, अत्यधिक शुभ है, जो कि जीवन में इन्हें समय समय पर, जैसे एक होता है ना कि ऐसा मिल गया मुझे कुछ, जैसे हम मतलब मरते को तिनका का सहारा, उस तरीके से इनके जीवन में वो चीज़ें हमेशा आती रहेंगी। आर्थिक रूप से आएंगी, इमोशनली आएंगी, हर एक तरीके से आएंगे और इनके जीवन को मुश्किलों से उबारने का कार्य करेंगे। अब इस पे बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि और बाकी रेखाएं हैं, उनका क्या फल है, जीवन रेखा की क्या स्थिति है। जीवन रेखा की स्थिति काफ़ी अच्छी है, वो काफ़ी बेहतर तरीके से चली आ रही है। मस्तिष्क रेखा की स्थिति भी काफ़ी अच्छी है, वो भी काफ़ी बेहतर रूप से इनके जीवन का निर्वाह करने में सक्षम है। इस पर कुछ अन्य त्रिभुज की स्थिति भी बन रही है, ये भी इनके लिए शुभ है, क्योंकि ये स्थिति भी इन्हें सारी मुश्किलों से लड़ते हुए जो सुविधाएं हैं, जीवन की जो ज़रूरतें हैं, वो हमेशा इनकी पूरी करवाता रहेगा, उसमें किसी प्रकार से कोई कमी नहीं होगी। हाँ, इन्हें बचना चाहिए किन चीज़ों से, तो खासकर किसी से कर्ज वगैरह लेने से, क्योंकि उस जाल में अगर व्यक्ति फंसा तो वहाँ पर व्यक्ति के लिए फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और रेखाएं हैं जो कि कोण का कार्य कर रही है। अब इस कोण में क्या है आप देखेंगे तो एक विशेष धन त्रिभुज की भी स्थिति यहाँ पर तैयार हो रही है, जो कि व्यक्ति को अत्यधिक धनवान होने का स्पष्ट सूचना देती है। इसके अलावा और भी यहाँ पर कई सारी ऐसी रेखाएं थी साथ में कि जो कि स्पष्ट तौर पे बता रही है कि व्यक्ति को धन की अवस्था इतनी ज़्यादा बेहतर रहेगी जीवन में कि पूछो ही मत। लेकिन उन सारी चीज़ों पर कुछ ऐसी रेखाएं हैं जो कि कुंडली मार के बैठी हुई है और खासकर इनका प्रभाव अत्यधिक, और इस कारण वो चीज़ें उस तरीके से निकल के नहीं आ पा रही है। जैसे आप देखते होंगे कि आप में बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन कभी कभी मेडिटेशन में क्या हो जाता है कि आप समय पर जहाँ उसकी ज़रूरत है आप वहाँ पर अपने उन चीज़ों को नहीं दिखा पाते और आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। बिल्कुल उसी प्रकार से सब कुछ है, लेकिन वो चीज़ें ना सुस्त पड़ी हुई हैं, वो चीज़ें ना गड़े हुए धन के समान है, जिसकी चाबी हमारे पास नहीं है, उसे हमें निकालना है। पता ही नहीं है हमें कि चाबी कहाँ है, जबकि आपको पता होना चाहिए जहाँ मुसीबत होती है वहीं सॉल्यूशन भी होता है। अलग कहीं नहीं खोजना है, बस वहीं पर ढूंढो मन से, वहीं मिल जाएगी। ठीक है, तो सब कुछ यहाँ पर है जो इन्हें अपने में ढूंढनी पड़ेगी। इसकी एक अलग वीडियो है, बहुत लंबी एनालिसिस है, वो जब आप देखेंगे कभी तो उसमें आपको सब पता चल जाएगा। मे भी कि मैं कभी वो अपलोड करूँ। एंड कुछ और रेखाएं हैं उनके बारे में मैं बता दूं। वो रेखाएं हैं यहाँ से बनती हुई जो आप देख रहे हैं इस स्थिति के, ये एक अन्य बहुत ही शुभ और सुंदर चिन्ह है। लेकिन इसके साथ में एक रेखा आके यहाँ पे आपको मत्स्य चिन्ह का निर्माण कर रही है, जो कि इन सारी रेखाओं के सुप्रभाव को खत्म करने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है। तो इसमें आपने दोनों चीजें देख ली कि कितनी निगेटिव चीजें हैं, कितनी पॉजिटिव है। लेकिन अब अगर आप ढूंढना चाहेंगे कि क्या हम किसी एक नतीजे पर पहुंच सकते हैं, तो जी हाँ, आप एक नतीजे पर यही पहुंच सकते हैं कि व्यक्ति अपने आप में काफ़ी उम्दा है। व्यक्ति अपने जीवन की हर एक बाधा को पार करके जीवन की सर्वोत्तम और सर्वोच्च ऊंचाई को प्राप्त करेगा जो डिजर्व करता है। और निश्चित तौर पे इनके हाथों में जितनी भी रेखाएं हैं वो एक सर्वोत्तम रेखा है, बहुत ही सुंदर। अगर मैं ऐसा कहूँ कि किसी नए बंदे को जो एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिषी के प्रति जिसकी रुचि और जो सीखना चाहता हो, इस हथेली से वो अपने पूरे नॉलेज का 15% प्राप्त कर सकता है, जिसके लिए ना जाने बहुत सारे लोगों को 100 हाथ देखने पड़ेंगे। उतनी सारी चीजें अकेले इस हाथ में मौजूद है। शुक्र के इस क्षेत्र में ये बनने वाले कुछ अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज की स्थिति वर्ग क्या क्या बता रहे हैं, इनसे व्यक्ति को क्या प्राप्त होगा, क्या ये पूर्ण रूप से तैयार हो रहे हैं? जी बिल्कुल। इनकी जो परिस्थिति है और रेखाओं की जो गहराई है वो स्पष्ट तौर पे बता रही है कि ये पूर्ण रूप से वर्ग का कार्य कर रही है और उसके सुफल व्यक्ति के जीवन में उसे दे रही है और उसका लाभ भी व्यक्ति को प्राप्त होगा। तो फिर ये इनेमी लाइन कौन सी है और ये तो वर्ग का भी रूप नहीं बना रही है, इसका क्या असर होगा? इसका असर ठीक अलग तरीके से होगा। यानी कि व्यक्ति जितना अर्जन करेगा किसी न किसी प्रकार से
उसी प्रकार से वो चीज़ें वह भी हो जाएंगी वहीं पर। ये सब एक टाइम पीरियड की है। ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है ना, सबकी एज है, सबकी टाइम पीरियड है। ठीक है, अभी मैंने एज वगैरह इसलिए नहीं बताई क्योंकि आप लोग उसी तरीके से देखना खुद से ही शुरू कर दोगे कि नहीं यहाँ पे है तो उन्होंने ऐसा बताया था तो मेरी यहाँ पे ऐसी एज हो गई, मेरी यहाँ पे ऐसी हो गई। ऐसा नहीं होता है। सबकी पाम अलग होती है, सबकी किस्मत अलग होती है। सेम लाइन जैसे यहाँ पे निकल रही है ना, अगर आप में भी है तो इसका यह मतलब नहीं कि सेम प्रभाव आपके जीवन पर भी उसका पड़ने वाला है। नहीं होगा, क्योंकि ये बाकी माउंट्स झक मारने के लिए नहीं बैठे हैं। सबका अपना अपना रोल है, सब अपना अपना कार्य करती है। ठीक है, तो चीज़ों को बिना विशेषज्ञ के दिखाएं कभी किसी नतीजे पर ना पहुंचे। मोटे तौर पे चीज़ों को हम इसलिए बता देते हैं ताकि आपको बस ये मालूम हो कि हाँ ऐसी रेखाएं शुभ होती है या नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से इन चीज़ों को ले। इसके अलावा भी बहुत सारी रेखाएं हैं, लेकिन ऑलरेडी 15 मिनट 25 सेकंड हो चुके हैं। तो चलो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे। ये देख रहे हो एक पॉइंट नीचे की तरफ गिरा हुआ है, एक मामूली आपको लग रहा होगा लेकिन ये जिंदगी में उतना ही बड़ा गड्ढा करती है। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।